एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ सत्य और असत्य कथन पर आधारित प्रश्नों को, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अपने सहपाठियों में भी शेयर करें। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो में, जिसमें मैंने सत्य और असत्य कथन पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया है, आपको वह वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज हम आपको प्रश्न संख्या 11 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से है, निम्नांकित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जय प्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और अगला है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन है, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान, गबन, गोदान गबन निर्मला, गोदान गबन निर्मला, सेवा सदन आदि मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। इनको भी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, और इसके कथन कुछ इस प्रकार से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। दूसरा है, अथाह सागर के लेखक जय प्रकाश भारती हैं। और तीसरा कथन है, विश्व को एशिया की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचना है। चौथा कथन है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का काव्य संग्रह है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से दूसरा कथन सत्य है, अथाह सागर के लेखक जय प्रकाश भारती जी हैं। और यहाँ पर गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि क्या है, मैंने अभी आपको बताया है, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, और इस प्रश्न के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं। दूसरा कथन है, कलम का सिपाही के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और तीसरा कथन है, गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। और चौथा कथन है, राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो कौन सा कथन इनमें से सत्य है? गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। तीसरा कथन सत्य है, शेष अन्य कथन गलत हैं। और अगला प्रश्न है 14 नंबर का, और इसके जो है कथन इस प्रकार से हैं। पहला कथन है, राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। दूसरा कथन है, गुलाब राय प्रसिद्ध कवि थे। तीसरा कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे। और चौथा कथन है, स्कंदगुप्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से तीसरा कथन सत्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे। और जो पहला कथन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी जी नहीं, बल्कि कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुलाब राय प्रसिद्ध कवि थे, यह भी गलत है। और स्कंदगुप्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कंदगुप्त जय शंकर प्रसाद जी का क्या है? नाटक है। जय शंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त। और अगला जो प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, जो कि इस प्रकार से है, और इसके कथन कुछ इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। पहला कथन है, नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है, गोदान
प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तीसरा कथन है बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञे जी हैं। और चौथा कथन है जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? चौथा कथन सत्य है, जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर का और इसके कथन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला कथन है अजात शत्रु के लेखक उदय शंकर भट्ट जी हैं। और तीसरा कथन है शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की कृति है अर्थात रचना है। चौथा कथन है राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो इनमें से तीसरा कथन सत्य है, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की कृति अर्थात रचना है। और यहाँ पर अजात शत्रु के लेखक कौन हैं? जय शंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न के कथन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कथन है मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तीसरा कथन है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। और चौथा कथन है इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, यह कथन सत्य है। और मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह बिल्कुल गलत है। और अगला जो कथन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो यह भी गलत है क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में किया था। कब किया था? सन 1903 ईस्वी में किया था। और इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना नहीं है, यह जय शंकर प्रसाद जी का क्या है? उपन्यास है। और यह उपन्यास अपूर्ण है। इरावती अपूर्ण लिखा जाता है अर्थात यह रचना जो है पूरी नहीं लिखी जा सकी है। प्रश्न संख्या 18 जो कि इस प्रकार से है, इसके कथन है मुंशी प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तीसरा कथन है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। और चौथा कथन है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं और शेष तीनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर का है, इसके कथन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कथन है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा कथन है तीर्थ सलिल के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तीसरा कथन है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति है। और अगला कथन है हिमालय की पुकार भगवत सरल उपाध्याय की रचना है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दूसरा कथन सत्य है। तीर्थ सलिल के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक नहीं है बल्कि क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है आकाशदीप। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृति नहीं है। और हिमालय की पुकार भगवत शरण उपाध्याय की रचना नहीं है, यह भी कथन असत्य है। अगला जो है प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। और इसके कथन इस प्रकार से हैं विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कृति है। तीसरा कथन है जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं। और चौथा कथन है मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? चौथे नंबर का मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है। और पहला कथन जो कि इस प्रकार से है विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल गलत है। और स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाटक नहीं है, यह जय शंकर प्रसाद जी की
नाटक है और जैनेंद्र मूलतः डायरी लेखक नहीं हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और यदि आपने सूरदास जी के द्वारा रचित पहला पाठ जो कि है, पहला पाठ क्या है, पद शीर्षक पाठ, और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग जिसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आपको वीडियो मिल रहे होंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। और धनुष भंग के बाद वन पथ पर से भी रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको रसखान के सवैये से रिलेटेड वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और यदि आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं, आपको इनकी व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य रटना नहीं पड़ेगा। बस आपको एक बार वीडियो देखना है और अपने मित्रों में शेयर भी करना है। साथ ही आपको क्या करना है, अपनी नोट्स जरूर बनाते रहना है। यदि आप अपनी नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको डबल लाभ होने वाला है, यानी डबल फायदा होने वाला है। पहली बात तो आपकी जो राइटिंग होगी वह अच्छी होने लगेगी, यानी सुलेख जो होगा आपका अच्छे होने लगेगा। और साथ ही साथ आपको लिखने से आधा याद होता रहेगा। इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं और अपनी आने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 तक चैनल से जुड़े रहें। हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो और ड्राइंग विषय से रिलेटेड वीडियो इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, नोट्स अपनी बनाते रहें। जय हिंद।